आज हम सेटिंग आउट कर्व का डिस्कस करेंगे। तो कर्व के बारे में देखिए, कर्व जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्वे का। ये रोड, रेलवे, माइनिंग रोड, घाटी वगैरह में भी रोड वगैरह बनाते हैं, हिली एरिया में बनाते हैं, वहाँ ये काम आता है। और ये डिफिकल्ट टास्क होता है, कर्व सेट करने का बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। तो हम लोग आज कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सेटिंग आउट कर्व जो हो गया, इसमें हम लोग देख रहे हैं कर्व किसको कहेंगे? स्मूथ सर्कुलर आर्क। स्मूथ सर्कुलर आर्क इज कॉल्ड कर्व। इसको कर्व कहेंगे। which has one नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कॉमन रेडियस एंड देयर सेंटर। तो इसमें आपका ये जैसे हो गया आपका, इस तरह से इसका एक सेंटर बना दीजिए और इस तरह से मिला दीजिए। तो ये जो हो गया स्मूथ सर्कुलर आर्क हो गया। स्मूथ सर्कुलर आर्क। और ये पॉइंट्स जो होता है T1 T2, इसको टेंजेंट पॉइंट्स कहा जाता है। ये रेडियस होता है और ये इसका सेंटर होता है। तो इसको हम लोग कर्व कहते हैं। इसके बाद पाथ जो है ये आगे निकलता है, ये इनकमिंग पाथ हो गया। इसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट कहा जाता है। ये भी मेरा स्ट्रेट हो गया। और इसी को स्मूथ सर्कुलर आर्क जो है, इसको हम कर्व कहेंगे। इसका डिटेल्स हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। तो यहां पर हो गया आपका देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कर्व। कर्व जो है आपका 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व। सेकेंड इज कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व। और थर्ड इज रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व। ये 3 तरह का मेरा कर्व है। अब इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का ये कर्व किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हो गया ये सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व। तो यहाँ पर हो गया कि विच कर्व हैज सिंगल सर्कुलर आर्क। सिंगल सर्कुलर आर्क एंड कॉमन रेडियस एंड सेंटर। कॉमन रेडियस एंड सेंटर is called simple circular curve. सिंपल सर्कुलर कर्व। तो ये जो हो गया आपको, इसी तरह से इसमें है आपका, ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व का एग्जांपल हुआ। इसको हम कह सकते हैं, ये इसको कि ये है सिंपल सर्कुलर कर्व।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये, क्योंकि ये इसको फुलफिल कर रहा है, कर्व हैज द सिंगल सर्कुलर आर्क, कॉमन रेडियस एंड ए सेंटर, है ना। इसका एक सेंटर भी होता है, तो इसका आपका एक सेंटर हुआ, रेडियस हुआ और आर्क हुआ। इस तरह से हमारा यहाँ पर सिंपल सर्कुलर कर्व कहा जाएगा। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप लोग को इसमें कोई भी सर्वे के एग्जाम डीजीएमएस का देना चाहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास का कैंडिडेट सर्वेइंग के लिए हो, सेकंड क्लास का हो, मेटल माइंस का रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड हो, या आपका कोल सीएमआर के तहत, कोल माइंस रेगुलेशन के तहत आपको रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड क्लास करना चाहते हैं, तो क्लास आपका स्टार्ट है और इसमें आप लोग चाहें तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास जो है इवनिंग में चल रहा है, 7:30 से 9:30 बजे तक, हार्डली 10 बजे तक क्लास हो रहा है। और ये क्लास आपको एग्जाम दिसंबर तक इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लास डेली चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, इसलिए यदि किसी को आवश्यकता होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो इसमें हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व। सेकेंड है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व, तो कंपाउंड कर्व जो हो गया मेरा, यहां पर कहता है कि बीच कर्व, बीच कर्व connected with two circular arc, टू यहां पर हो गया डिफरेंट सर्कुलर आर्क, डिफरेंट सर्कुलर आर्क एंड they have different radius and different center, different radius and different center. Such curve is called compound curve. इसको हम कंपाउंड कर्व कहेंगे। तो इसका देखिए किस तरह से डायग्राम होगा। ये एक कर्व हुआ आपका, और इसमें आपका दूसरा कर्व जो है, एक कर्व हुआ, इसमें आपका इस तरह से इसका सेंटर हुआ, इसमें आपका एक दूसरा कर्व भी कनेक्टेड है। तो दूसरा कर्व कनेक्टेड है, तो मान लिया जाए ये अलग रेडियस बना रहा है, ये अलग रेडियस बना रहा है, इस तरह से। तो ये एक इसका स्टेट हो गया, इसका स्टेट ये हो गया, यहाँ पर इसका हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, और ये मेरा जो है स्टेट कहलाएगा। इसका सेंटर हो गया O1, इसका सेंटर O1 हो गया, इसका सेंटर O2 हो गया, इसका रेडियस R1 हो गया, इधर से रेडियस इसका R2 हो गया, है ना। और ये आपका अलग अलग रेडियस होने के कारण ये डिफरेंट सर्कुलर आर्क है। तो ये डिफरेंट सर्कुलर आर्क इस तरह से कनेक्ट होगा तो मेरा कंपाउंड कर्व कहलाएगा। तो ये मेरा जो हुआ यहाँ पर कंपाउंड कर्व हुआ। और नेक्स्ट है आपका रिवर्स कर्व। नेक्स्ट है मेरा रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व को देखते हैं इसमें। तो
रिवर्स कर्व को जनरली घाटी वगैरह में बनाया जाता है, और रिवर्स कंपाउंड कर्व जो है कहीं ऑब्स्टेकल आता है तो उस कंडीशन में हम लोग कंपाउंड कर्व बनाते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व यदि कंटिन्यू नहीं जा पाता है तो वो ऑब्स्टेकल में बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन जोड़ देते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कर्व था ये आपका इस तरह से आ गया, तो कहने का ये अर्थ हुआ यहाँ पर ये T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये चूंकि ये सिंपल सर्कुलर होके जाता आपका इस तरह से, तो यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आ गया होगा। मान लीजिए बिल्डिंग होगा, घर होगा, इस तरह से कुछ होगा, इसके चलते वो वहां से पास नहीं कर पाए, इसलिए इसको मूव करा के ले गए हम। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड कर्व बनता है, अन्यथा हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व भी रहता है। वो जो नीचे फिगर दिए थे उसी का यहाँ पर समझा दिया इस तरह से। तो ऐसा में ऑब्स्टेकल में ये जो कंपाउंड कर्व ऐसा कंडीशन में आपका बनता है। अब मेरा है रिवर्स कर्व, ये कंडीशन में हमारा बनाया जाता है। तो रिवर्स कर्व में आ जाइए आप। थर्ड है मेरा रिवर्स कर्व। तो इसमें है कि व्हेन टू सेम और डिफरेंट सर्कुलर आर्क connected to each other, which have same or different radius, same or different radius, and their center in opposite direction. Opposite direction is called reverse curve. तो यहाँ पर हो गया आपको such curve may be found in hilly area। हिली एरिया में ऐसा कर्व पाया जाता है। तो इसमें आप कंपाउंड कर्व देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कंपाउंड कर्व जो है, एक कर्व है आपका इस तरह से, इस तरह से, और एक कर्व जो है इस तरह से है। इस तरह से यहाँ भी ये पाथ हो गया आपका स्ट्रेट पाथ, ये भी एक स्ट्रेट पाथ हो गया, यहाँ T1 हो गया, यहाँ T2 हो गया, T3 हो गया, ये हो गया R1, तो ये भी R1 कॉमन रेडियस होगा, तो इसका भी R1, इसका भी R1, ये O1 हो गया, ये O2 हो गया, सेंट्रल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसमें आपका सेम रेडियस, इसमें हो गया आपको सेम रेडियस या कॉमन रेडियस,
इस तरह का आपका रिवर्स कर्व होगा। और इसमें हो गया T1 T2 T3 सब टेंजेंट पॉइंट्स कहा जाता है। जो T2 है वो कॉमन टेंजेंट पॉइंट होता है, ये होता है कॉमन टेंजेंट पॉइंट। कॉमन टेंजेंट पॉइंट ये हो गया O1, ये हो गया O2, ये हो गया R1 और इस तरह से हो गया आपका R2। तो इस तरह से ये कॉमन रेडियस, इसमें हो गया आपका डिफरेंट रेडियस। तो डिफरेंट रेडियस, तो इस तरह से मेरा जो हो गया यहाँ पर कर्व को डिफाइन किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी से सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग बना सकते हैं, कर्व को भी सेट कर सकते हैं इसी डाटा से। थैंक यू। ओके।